हाय हेलो वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम प्रवीण है और मैं क्रेन प्लस का को फाउंडर हूँ। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली कुछ पॉइंट शेयर करने वाले हैं कि कैसे अभी इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में और शायद बाद में भी कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो लोग क्यों प्राइस रिड्यूस करने बोल रहे हो, और अगर प्राइस रिड्यूस नहीं कर रहे हो तो कोई और रिड्यूस करेगा बोल रहे हैं, एंड अगर आप रिड्यूस नहीं करते हो तो आपका क्रेन निकाल देंगे, या इस तरह की भी चीजें बोली जा रही है। इस ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए? हम लोग ने एक्चुअली लाइव किया था बट उसमें वीडियो क्लियर नहीं था। वापस से स्पेशली ऑफिस में, लॉकडाउन में ऑफिस में बैठ के ये चीज को कर रहे हैं। इसका इंटेंशन ये है कि पॉइंट्स वैल्यूएबल है एंड इम्पोर्टेंट है, एंड हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक शेयर हो। क्योंकि क्या होता है, लोगों को लगता है कि हम लोग वीडियो मेकिंग कंपनी है एंड हम लोग की क्वालिटी ऑफ वीडियोस भी बहुत अच्छे होने चाहिए। घर के माहौल में एंड घर की चीजों, मतलब इंटरनेट कनेक्शन उस लेवल का नहीं होता है, दो भी यूजिंग पेड सॉफ्टवेयर, और उसके बाद भी उस तरह का रिजल्ट नहीं आता है वीडियो क्वालिटी में। दैट इज द प्रॉब्लम। टुडे आई वांट टू शेयर द सेम पॉइंट जो मैंने उसमें शेयर किया, फेसबुक लाइव में और यूट्यूब लाइव में शेयर किया। Points are very simple and very important that you need to understand कि मतलब कुछ important points हैं। What to do if client is asking you to reduce the rental rate or remove your train during or after lockdown। तो ये इसीलिए मैं लाइव के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ने लाइव किया है एंड कुछ important points है जो हम लोग ने नोट किया है। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियरली पता चलेगा कि मतलब क्या करना चाहिए। चेक इफ द कंपनी इज जेन्युइन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मतलब अगर कंपनी आपको बोल रही है कि आप प्राइस रिड्यूस करो या कुछ भी करो, तो आप चेक कीजिए कि कंपनी पहले जेन्युइन है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे? उनका पास्ट रिकॉर्ड चेक कीजिए, आपके साथ पेमेंट हिस्ट्री कैसा है, उन्होंने बाकी क्लाइंट्स के साथ कैसे ट्रीट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करोगे या पास्ट स्टेटस चेक करोगे, वहीं से समझ में आ जाएगा कि कंपनी कितनी जेन्युइन है, कि उनके लिए सही में आपको एक्चुअली संभाल के इस ड्यूरेशन में प्राइस रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं। सेकंड चीज इज प्रेजेंट स्टेटस, मतलब अभी का स्टेटस उनका देखना जरूरी है कि क्योंकि जो चैलेंजेस है, ये पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, इसकी वजह से जो चैलेंजेस है हर किसी के लिए टाइम चैलेंजिंग है। तो उनका प्रेजेंट स्टेटस आप समझोगे कि क्या उनके प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो चालू हो सकते हैं एंड नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज इज फ्यूचर, क्योंकि अभी चैलेंजेस है, उनके फ्यूचर अगर अच्छा है तो आप उनका साथ दे सकते हो, लेकिन क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा आगे। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर आप समझे उनका कि कैसा है। सेकंड, मेक देम अंडरस्टैंड बोथ पार्टी नीड्स टू विन। ये एक समझिए कि वो लोग ने आपकी मशीनें इसलिए हायर पे नहीं रखी है क्योंकि आपकी जरूरत है, बिकॉज आपकी मशीन है, आपकी मशीन आइडल खड़ी है, ऑब्वियसली नॉट। उन्होंने इसलिए मशीन ली हुई है क्योंकि उनको जरूरत है, राइट। वो अगर प्राइस रिड्यूस करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको मतलब जरूरत है आपकी, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कम में काम करो। दैट इज नॉट द केस। तो उनको इस केस में समझाना पड़ेगा, इसमें सिर्फ वो लोग जीत रहे हैं, आप लोग लूज कर रहे हैं। मेक देम अंडरस्टैंड बोथ पार्टी नीड्स टू विन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, दे आर ट्रेन्ड टू नेगोशिएट। They are trained to no negotiate. Okay, sorry, वो पॉइंट में गलती हुआ है। They are trained to negotiate। इसका मतलब ये है कि जो आपसे जो लोग बात कर रहे हैं वो लोगों को ट्रेन किया गया है नेगोशिएट करने के लिए। मैं ये पॉइंट ठीक कर देता हूँ अभी। हाँ, तो जैसे उन्होंने वो लोग मल्टीपल जैसे कोटेशन लेते हैं, आपसे कोटेशन लेते हैं एंड उसके बाद वो लोग मल्टीपल कोटेशंस लेते हैं एंड वो कोटेशंस लेके वो लोग नेगोशिएट करते हैं धीरे धीरे, मतलब एक ऐसे प्राइस पे ले आते हैं जहां पे मतलब आपके लिए तो प्रॉफिट बचता ही नहीं, बट उनके लिए सिर्फ यही होता है कि उनका काम हो जाएगा और अच्छी मशीन भी मिल जाती है एंड लोएस्ट प्राइस पे मिल जाती है। हर तरफ से वो लोग विन होते हैं। तो ये इसमें मैं जैसे पहले पॉइंट मेंशन किया, यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट सिर्फ आपका जीतना जरूरी नहीं है, हमारा भी विन होना जरूरी है। हम लोग अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी हम लोग काम कर पाएंगे। थर्ड इज if you find company is genuine, support them। इसका मतलब क्या है कि अभी ये ड्यूरेशन ऐसा है कि अगर कंपनी जेन्युइन है, जो आपको अगर टाइम पे पेमेंट्स दे रहा था, अगर कंपनी काम सही तरीके से कर रहा है एंड फिर भी उसके बाद भी उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस है और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि प्राइस रिड्यूस कीजिए, आप मिलके बैठ के समझ के लीजिए एंड प्राइस रिड्यूस का एक ऑप्शन बताऊंगा जो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा प्राइस रिड्यूस करने का। मतलब टेम्परेरी रिड्यूस करके बाद में भी आप रिकवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो कंपनीज जेन्युइन है तो सपोर्ट कीजिए उनको। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जेन्युइन कंपनीज वोंट टेक
एडवांटेज, ये बहुत क्लियर पॉइंट है। अगर आप जेन्युइन हो, आप किसी का एडवांटेज नहीं लोगे, चाहे वो कोई कितना ही खराब स्टेटस में हो, आप कोशिश करोगे इनफैक्ट अगर कोई खराब स्टेटस में उनकी हेल्प करे। सो यहाँ पे वही क्लियर चीज है कि अगर कोई भी जेन्युइन कंपनी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो इस ऐसे टाइम पे आपका एडवांटेज ले, वो कभी नहीं बोलेगा कि इस टाइम पे प्राइस रिड्यूस करो, ठीक है। अगर वो जेन्युइन कंपनी और बोल रहा है प्राइस रिड्यूस करो, इसका मतलब उनका सिचुएशन खराब है। सो ये पॉइंट्स इसलिए इस तरह से है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो इसलिए देखिए कनेक्शन बना के रखा हुआ है अब टीम ने हमारी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो लोग जेन्युइन कंपनीज है, वो आपके एडवांटेज नहीं लेंगे। इफ नॉट जेन्युइन, डू लेस फॉर लेस, दैट इज वेरी क्लियर। लेस फॉर लेस है, अगर वो बोलते हैं कि प्राइस रिड्यूस करो, वो बोलो ठीक है। अगर हम लोग ने 10 घंटे के लिए प्राइस दिया है, आप बोलते हो 60% पे काम कीजिए, ठीक है, हम लोग सिर्फ 6 घंटा या 5 ही घंटा देंगे, उसमें 1 आवर लंच होगा। सो डू लेस फॉर लेस, क्योंकि वो वही 10 घंटा 12 घंटा चाहते हैं आपके, एंड प्राइजेस आपके 60% पे लाना चाहते हैं। डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप कि मतलब आप उनके लिए काम कर रहे हैं एंड वो रिड्यूस कर रहे हैं आपका प्राइस, एंड आप वो उनके लिए मतलब काम भी उसी लेवल का कर रहे हैं एंड आपको वो पैसा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस, आपके प्रॉफिट्स, आपके जो इंस्टॉलमेंट्स पे करने, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो मेक देम अंडरस्टैंड। थर्ड इज मेक देम अंडरस्टैंड कि विन 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 इज द सिचुएशन। अभी मैं हमेशा ही अपने वेबिनार्स में और अपने इस तरह के वीडियोस में बताते रहता हूँ, विन 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 इज अ सिचुएशन जहां पे पहला विन आपका क्लाइंट है, सेकंड विन आपका टीम है, थर्ड विन है आप। मतलब ये दोनों अगर विन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप विन करेंगे। सो उनको समझाइए कि आप मतलब आप चाहते हैं कि वो लोग विन करें, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो हरा के विन करे, मतलब आपका लॉस करके उनका फायदा करे। एंड आपकी टीम है तो ऑब्वियसली मतलब ये हमेशा ही 3 वेज होगा कि आप हमेशा ही उनको समझाइए कि हम लोग आपको एज अ टीम, मतलब आप उनके लिए एज अ टीम सपोर्ट कर रहे हो, राइट। आप उनके प्रोजेक्ट्स में उनके जो आप अपनी मशीनों को मेंटेन करके ऑल द टाइम अवेलेबल रखते हैं, ऑपरेटर्स कहीं कहीं से अरेंज करते हैं, किसी भी तरह का मशीन में इशू होने पे आप मेंटेनेंस टाइम पे करवाते हैं। तो ये सारा फैक्टर है जो आपके लिए, आप उनके लिए एज अ टीम काम कर रहे हो। सो मेक देम अंडरस्टैंड कि वी आर योर टीम, यू हैव टू मेक श्योर दैट वी विन, क्योंकि वो अल्टीमेटली उनका एंड क्लाइंट जो है, आप जिनके लिए सर्व करें, जिनका प्रोजेक्ट है, वो उनका वो उनके लिए एंड क्लाइंट है, बट आप उनके लिए एज अ टीम। सो यू मेक देम अंडरस्टैंड कि विन विन विन, जैसे मैंने पहले बताया बोथ पार्टीज नीड टू विन, तो उसमें आप दोनों के केस में समझाओगे। थर्ड इसमें ये विन 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 में समझाओगे कि आप उनके साथ में हो, आप उनकी टीम हो। ट्रीट योरसेल्फ एज यू ट्रीट योर एम्प्लॉइज। ये क्लियर चीज है कि अभी का टाइम ऐसा है कि आप अगर समझिए, अगर आप जेन्युइन है तो यू विल पे इफ यू हैव इनफ मनी, राइट। अगर आपके पास पैसा है एंड आप नहीं बोलोगे आपके एम्प्लॉइज को हम लोग आपको इस महीने सैलरी नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर है तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है, हम लोग अपने सिचुएशन को आगे के टाइम में ठीक कर लेंगे, बट यू विल पे योर टीम। सेकेंड, आस्क फॉर द सपोर्ट, योर टीम विल सपोर्ट, यू विल आस्क फॉर योर टीम टू सपोर्ट, राइट। आप जैसे अपने टीम को बोलोगे कि सपोर्ट करोगे, तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया, आप उनके लिए टीम है, तो वो लोग भी आपसे अगर सपोर्ट मांग रहे हैं और उस केस में अगर ये बोलते हैं, तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग पे आ सकते हैं। तो व्हाट इज दैट अंडरस्टैंडिंग? डेफर्ड पे ऑप्शन। डेफर्ड पे ऑप्शन क्या है? दैट इज नॉट द प्राइस रिड्यूस। आप प्राइस उनको कट नहीं करने बोल सकते। आप बोल सकते हैं कि ठीक है, जब तक मतलब सिचुएशन ठीक नहीं हो जाता, तब तक हम लोग को ये सर्टेन अमाउंट 60%, 70%, 80%, 90% भी, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, कैसे नेगोशिएशन होता है। अंडरस्टैंड दैट कि उनको ये समझाइए डेफर्ड पे ऑप्शन की वो अभी आप इतना इतना पे कीजिए, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा पे आर बैलेंस मनी, मतलब जो भी ये धीरे इस ड्यूरेशन में अकोमुलेट हो रहा है वो पूरा एक साथ पे कीजिए। ये डेफर्ड ऑप्शन एक्चुअली हम लोग ने एम्प्लॉइज के केस में रिकमेंड किया था कि क्योंकि इस तरह के चैलेंज है, उसमें एम्प्लॉइज को आप पूछ रहे थे कि उनको डिफर्ड पे की बेसिक नेसेसिटीज उनकी चले एंड उनकी लाइफ चैलेंजिंग नहीं हो। वैसे ही उनको भी समझाइए कि आप अपने लाइफ को चैलेंजिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग आपकी टीम है। सो ये क्लियरली समझिए कि एंड सपोर्ट ईच अदर। ये दिस इज द टाइम कि अभी इस तरह के सिचुएशन पूरे वर्ल्ड ने कभी नहीं देखा। सो ऑब्वियसली सभी के अपने अपने चैलेंजेस है, और बहुत लोग तो सिर्फ डरे हुए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इतना लॉस हो गया है, इतना ड्यूरेशन में हम लोग ने काम नहीं किया है। तो लॉकडाउन है या उसके बाद भी रिकवर होने में टाइम जाएगा, एंड आगे भी रिसेशन के भी एक्सपेक्टेशंस है, तो बहुत सारे चैलेंजेस है आगे, बट दिस इज द टाइम टू सपोर्ट ईच अदर। तो ये दोनों तरफ है, आप क्लाइंट को भी सपोर्ट करो एंड अपने कलीग्स को भी, मतलब अदर क्रेन वाले, अदर बूम लिफ्ट वाले, अदर जो अपने इक्विपमेंट्स के इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको भी सपोर्ट करो, क्योंकि दिस इज द टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करना, यूनाइट होकर आगे बढ़ना और एक साथ होकर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लुक एट द बिगर मोटो, बिकॉज हम लोग अभी जब ये कर रहे हैं, हमारा भी इसके पीछे एक बिगर मोटो है। हम लोग चाहते हैं कि आप मतलब क्लियरली ये समझे कि हम लोग का मोटो ये है कि हम लोग अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं आपको कि जो भी अभी आप फेस कर रहे हैं ये टेम्पररी है,
एंड हम लोग इंडिया के लेवल पे देख रहे हैं कि इंडिया में अभी मल्टीपल ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड काफी सारे लोगों ने चैलेंजेस फेस किया है चाइना से एंड मल्टीपल जगहों से, तो लोग इंडिया को एक बहुत अलग लेवल पे देख रहे हैं। तो देयर इज गोइंग टू बी ग्रोथ। थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज रिकवर होने में, ये जो अभी वैक्यूम हुआ है इतने ड्यूरेशन में, वो सारा कुछ रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। बट यही ड्यूरेशन है कि आप बिगर मोटो देखो, क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स है, जो जिन भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है कंट्री के लिए, राइट, उसके बाद पूरी इकोनॉमी के लिए। सो ये बिगर मोटो देख के आपको इस तरह का विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है जहां आप भी लॉस नहीं कर रहे, आप भी उनको समझा रहे हैं कि हमारा भी सिचुएशन ये है। तो मेक श्योर कि आप ये सारे पॉइंट्स, अगर ये वीडियो को अगर 3-4 बार देखना पड़े तो देखिए, बट मेक श्योर कि आप समझ के लिए सारे पॉइंट्स को, एंड मेक श्योर कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ बार बार बैठे, समझ उनकी भी सिचुएशन समझिए, अपनी भी सिचुएशन समझाइए, और एक अच्छे लेवल पे आइए जिसपे आप भी स्ट्रगल नहीं कर रहे और वो लोग भी स्ट्रगल नहीं कर रहे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला और इन पॉइंट से वैल्यू मिला तो कमेंट एंड शेयर कीजिए इस स्पेसिफिक वीडियो को। ये जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, नीचे कमेंट का ऑप्शन होगा, आप पक्का इसको शेयर कीजिए। एंड अगर आप लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स पे कम बताते हैं कि आप इस तरह के ट्रेन प्लस टीम को अगर बताते हैं कि आप इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाइए, हम लोग स्पेसिफाइड उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस तरह से पॉइंट्स निकाल के एकदम क्लियर एंड सिंप्लीफाई करके बताते हैं, वैसे सिंप्लीफाई करके बताएंगे। सो होप दिस वीडियो एड सम वैल्यू टू योर कंपनी एंड आप किसी भी तरह से प्रोग्रेस कीजिए। मैं ये लॉकडाउन के जो चैलेंजेस है वो आप क्लियर कर ले इजीली, एंड आगे भी आपकी लाइफ बहुत इजी रहे, एंड कंपनीज आपको सपोर्ट करेंगे, आप कंपनीज को सपोर्ट करो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय बाय।